Hello friends, nice to meet you. Today we have brought one beautiful story and its title is सपनों की उड़ान। एक कहानी है राजवीर और पूर्वी की, जो बस बचपन के दोस्त थे। वो छोटे से गांव में रहते थे जहाँ जीवन सरल लेकिन सपनों की कमी थी। राजवीर हमेशा से एक पायलट बनना चाहता था, जबकि पूर्वी का सपना था वो एक सुपर कलाकार बने। उनके सपनों में विश्वास और संघर्ष की अनोखी कहानी थी। दूसरा पेयरा, गांव के अन्य बच्चों की तरह राजवीर और पूर्वी को भी अपने सपनों का साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। राजवीर ने अपने माता से कहा, पापा मैं पायलट बनना चाहता हूँ। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेहनत करो, सपने सच होंगे। तीसरा पैराग्राफ, पूर्वी ने भी अपने माता पिता से अपनी कला के बारे में बताया। उसके माता पिता ने उसे प्रोत्साहित किया, लेकिन गांव में संसाधनों की कमी थी। पूर्वी ने ठान लिया कि वो अपनी कला को कहीं और ले जाएगी जहां उसे बेहतर अवसर मिल सके। चौथा पैराग्राफ, एक दिन राजवीर और पूर्वी ने तय किया कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाएंगे। उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति मांगी और अपने सफर की तैयारी शुरू की। ये निर्णय उनके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को समर्थन देने का वादा किया। पांचवा पैराग्राफ, शहर पहुंचकर राजवीर ने एक पायलट स्कूल में दाखिला लिया। उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वही पूर्वी ने कला कॉलेज में प्रवेश लिया और अपनी कला में निपुण होने के लिए दिन रात मेहनत की। छठा पैराग्राफ, समय बीतता गया और राजवीर ने उड़ान भरने की कला में महारत हासिल कर ली। एक दिन उसे एक प्रमुख एयरलाइंस में नौकरी मिल गई। वही पूर्वी की कला की प्रदर्शनी सफल रही और उसे कई प्रशंसा मिली। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाया। सातवां पैराग्राफ, जब राजवीर ने अपनी पहली उड़ान भरी तो पूर्वी ने उसे अपने पेंटिंग से सराहा। उन्होंने एक दूसरे को संदेश भेजे कि हमने अपने अपने सपनों को पूरा किया। ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी। आठवां पैराग्राफ, एक साल बाद राजवीर ने अपने गांव में एक एयर शो आयोजित किया। पूर्वी ने भी अपनी पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया। गांव के लोग अब उनकी सफलता को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। राजवीर और पूर्वी ने अपने सपनों को सच किया और अपने गांव का नाम रोशन किया। नौवां पैराग्राफ, इस अनुभव ने गांव के अन्य बच्चों को प्रेरित किया। राजवीर और पूर्वी ने उन्हें बताया कि यदि सच्चे मन से प्रयास किया जाए तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। उन्होंने सभी को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया। 10वां पैराग्राफ, राजवीर और पूर्वी की कहानी ये सिखाती है कि मेहनत, लगन और सच्चे दोस्ती से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। उन्होंने साबित कर दिया कि सपनों की उड़ान कभी भी शुरू की जा सकता है, बशर्ते आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। और उसके बाद कहानी का शीर्षक सपनों की उड़ान जारी। 11वां पैराग्राफ, राजवीर और पूर्वी की सफलता ने गांव में एक नया माहौल बना दिया। बच्चे अब अपने सपनों की बात खुलकर करने लगे। गांव में एक नई उमंग और उत्साह का संचार हुआ। लोग समझने लगे कि शिक्षा और मेहनत से किसी भी ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। 12वां पैराग्राफ, राजवीर ने सोचा कि उसे अपनी सफलता को अन्य बच्चों के साथ साझा करना चाहिए। उसने गांव में एक वर्कशॉप आयोजित करने का निर्णय लिया,
जहां उसने बच्चों को उड़ान भरने के बारे में बताया और अपने अनुभव साझा किए। बच्चों की आंखों में चमक थी और वो उसके हर शब्द को ध्यान से सुन रहे थे। 13वां पैराग्राफ। और उसके बाद पूर्वी ने भी अपनी कला के माध्यम से गांव के बच्चों को प्रेरित करने का निर्णय लिया। उसने एक कला कार्यशाला शुरू की जहां बच्चे चित्रकारी और शिल्पकला सीख सके। पूर्वी ने उन्हें सिखाया कि कला केवल रंगों का खेल नहीं है बल्कि भावनाओं का भी प्रदर्शन है। 14वां पैराग्राफ। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। राजवीर और पूर्वी ने मिलकर इस उत्सव की तैयारी की। राजवीर ने एयर शो का आयोजन किया जबकि पूर्वी ने एक कला प्रदर्शनी की। गांव वाले उत्सुकता से उनकी प्रस्तुति का इंतजार कर रहे थे। 15वां पैराग्राफ। उत्सव के दिन गांव के चौराहों पर राजवीर का एयर शो हुआ। आसमान में उड़ते विमान देखकर सभी ने तालियां बजाई। बच्चों के चेहरे पर खुशी थी और वो सब भी समडे उड़ान भरने का सपना देख रहे थे। पूर्वी की कला प्रदर्शनी ने भी सबका ध्यान खींचा। उसकी पेंटिंग ने गांव की संस्कृति और जीवन का जीवंत किया। 16वां पैराग्राफ। इस उत्सव ने गांव के लोगों को एक नई दिशा दी। राजवीर और पूर्वी की मेहनत ने साबित किया कि जब एकजुट होकर हम काम करते हैं तो किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। गांव के बुजुर्गों ने भी उनकी तारीफ की और कहा अपने हमें सिखाया कि सपनों की उड़ान हमेशा संभव है। 17वां पैराग्राफ। राजवीर और पूर्वी ने अपने जीवन के अनुभव को साझा किया। राजवीर और पूर्वी ने मिलकर एक चैरिटी फंड भी शुरू किया जिसका उद्देश्य गरीब बच्चों को शिक्षा और कला के अवसर प्रदान करना था। उन्होंने अपने गांव से शुरुआत की थी और धीरे धीरे अन्य गांव में भी अपना काम फैलाया। ये उनके लिए एक नया मिशन बन गया। 19वां पैराग्राफ। समय बीतता गया और राजवीर और पूर्वी की पहचान न केवल गांव में बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल गई। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में पुरस्कार भी जीते। उनके प्रयासों ने कई युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 20वां पैराग्राफ। राजवीर और पूर्वी की कहानी ने ये साबित कर दिया कि सपनों को साकार करने के लिए केवल सपना देखना ही नहीं बल्कि उसके लिए मेहनत करना भी जरूरी होती है। उन्होंने अपने गांव को एक नया स्वरूप दिया जहां अब हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होता था। निष्कर्ष। राजवीर और पूर्वी की प्रेरणादायक यात्रा ये सिखाती है कि मेहनत, लगन और सच्ची मित्रता से कोई भी सपना सच हो सकता है। अगर हम अपने इरादे मजबूत रखें तो आसमान भी हमारी सीमाएं नहीं है। सपनों की उड़ान कभी खत्म नहीं होती है। कहानी और उसके बाद 27वां पैराग्राफ। समय के साथ राजवीर और पूर्वी की प्रेरणा से गांव के कई युवा शहरों में शिक्षा और करियर के लिए उन्होंने अपने सपनों का पीछा किया और कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की। यह देखना उनके लिए गर्व का विषय था कि उन्होंने गांव के बच्चों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। 28वां पैराग्राफ। एक दिन राजवीर ने पूर्वी से कहा, हमने जो किया है वो केवल हमारे लिए नहीं है बल्कि आने वाला पीढ़ियों के लिए भी है। हमें इसे जारी रखना चाहिए। पूर्वी ने हमें भी भरी और दोनों ने नए प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई जिससे गांव के लोग और भी लाभान्वित हो सके। और उसके बाद 19वां पैराग्राफ। कुछ वर्षों बाद राजवीर और पूर्वी को उनके योगदान के लिए राज्य स्तर पर पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार उनके लिए न केवल व्यक्तिगत मान्यता थी बल्कि उनके गांव और समुदाय के लिए गर्व का क्षण था। उन्होंने इस इंसान को सम्मान को
गांव के सभी लोगों के साथ साझा किया। राजवीर और पूर्वी की कहानी ने न केवल उनके सपनों को उड़ान की है, बल्कि ये और उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों का पीछा करने में हिम्मत रखते हैं।